construction by ruler and compass. Let us be a set of points in a plane such that it contains at least two elements. A line is said to be constructible from S if it passes through two distinct points of S. अगर कोई लाइन कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस है तो इसका मतलब ये कोई एस के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, अगर उनमें से पास करती है तो हम कहेंगे दिस लाइन इज़ कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस. इसी तरह ए सर्कल इज़ कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस इफ़ उसका सेंटर भी एस का पॉइंट हो एंड इज़ रेडियस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एस. जो रेडियस हो उस एस के कोई भी दो पॉइंट लेंगे उनका डिस्टेंस होना चाहिए और जो सेंटर है वो भी एस का पॉइंट होना चाहिए. तो इस तरह से जो सर्कल होगा वो भी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस होगा. Any point of the plane which is an intersection point of either a pair of straight lines constructible from S, or two distinct circles both constructible from S, or a line and a circle both constructible from S is called constructible by ruler or compass और सिंपली कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस. तो कोई भी पॉइंट है प्लेन का, अगर दो लाइनों की इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो, या दो सर्कल्स की इंटरसेक्शन का पॉइंट है, या एक लाइन और एक सर्कल की इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो जो लाइंस और सर्कल्स हैं वो एस से कंस्ट्रक्टिबल होने चाहिए. तो अगर इस तरह से जो लाइन या सर्कल्स कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस हैं उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा दैट विल बी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस होगा. ठीक है, इस सेट को हम डिनोट कर दें हैं ऑल द पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस. एस से जितने भी कंस्ट्रक्टिबल पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे कर लेने हैं, ये सेट हमने उसको शो कर देना. ठीक है, तो हम ये शो कर दें, यानी कि ये प्रूव किया हुआ है हमने यहाँ पर कि जो एस है, जो सेट है कंस्ट्रक्टिबल पॉइंट्स फ्रॉम एस, वो एस उसमें कंटेन्ड है. इसका प्रूफ आपने पढ़ लेना है. उसके बाद अगर कोई ई सेट ले लेते हैं हम, उसमें दो पॉइंट्स हैं, सपोज कर लो ये वाले 0 0 और 1 0. ओ को रीजन कहते हैं और आई को हम यूनिट पॉइंट कहते हैं. तो अगर ई इसमें दो पॉइंट हैं तो एस ई को हम क्या कहेंगे, E1 का नाम दे देंगे. तो बाय अबव थ्योरम एस इज़ कंटेन्ड इन एस एस, तो जो ई होगा वो कंटेन्ड इन एस ई होगा. तो एस ई को हमने E1 का नाम दिया है. तो अगर इसको हम ई नॉट को ई का नाम दे दें तो ई नॉट E1 में कंटेन्ड होगा. इस तरह आ गया कि अगर ये लाइन है एक्स डैश ओ एक्स, जो देखो ये लाइन है दो पॉइंटों से पास कर रही है, दोनों ई के पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये लाइन है एक्स डैश ओ एक्स दो और आई में से पास कर रही है, ई के पॉइंट है, देयरफॉर दिस लाइन इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई. तो लाइन क्या होगी, बाय डेफिनेशन ऑफ ए लाइन कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उस हिसाब से ये लाइन जो होएगी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई होगी. ठीक है, उसके बाद है ये डिस्टेंस ले लिया हमने ओ, इनका ओ से आई का डिस्टेंस है 1. अगर हम एक सर्कल बनाएं उसका रेडियस हो 1, सेंटर हो ओ, तो ये सर्कल बन जाएगा. तो ये सर्कल, क्योंकि सेंटर जो है वो भी ई का एलिमेंट है और जो डिस्टेंस हमने लिया है, डिस्टेंस जो है रेडियस ओ से आई का, वे दोनों पॉइंट कौन किसके हैं, ई के हैं. देयरफॉर दिस सर्कल इज आल्सो कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई. ठीक है, इसका रेडियस आएगा 1. तो ये यूनिट सर्कल मीट कहाँ करता है, इस एक्स डैश ओ एक्स को एक इस पॉइंट पे मीट करता है, एक इस पॉइंट पे मीट करता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन है, जो ये वाली लाइन कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई है. ठीक है, और ये सर्कल भी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई है. तो इसका मतलब ये नया पॉइंट क्या बन गया, -1 0, ये पॉइंट भी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई हो गया. तो इसका मतलब जो पॉइंट है ये वाला, क्योंकि ये लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन और सर्कल दोनों कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट है -1 0, ये भी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई है. तो ये कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई है तो एस ई को बिलोंग कर गया, मतलब E1 को बिलोंग कर गया. तो ये वाला पॉइंट भी E1 को बिलोंग कर गया. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास
अगर हम देखें कि सिंस द सर्कल, अगर ये सेंटर बना लें सर्कल का, ठीक है, रेडियस 1 ही रहने दें, ठीक है, यानी कि ये वाला रेडियस ले लें। अब सर्कल को इधर कट कर देते हैं, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, ठीक है, 1। तो देखो ये लाइन तो पहले का है कि 0 1 से पास कर रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई है। अब ये सर्कल भी ओ और आई पॉइंट ई के ही हैं, रेडियस भी में जो पॉइंट है ओ आई वाले वो भी ई के हैं, और आई जो सेंटर है वो भी ई का पॉइंट है, तो एक सर्कल भी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई हो गया। तो इनकी इंटरसेक्शन में ये वाला नया पॉइंट आ गया 2 0, तो T0 भी क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई हो गया। इस तरह से हम कंस्ट्रक्टिबल पॉइंट्स फ्रॉम ई फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।